जनवरी के आखिरी सप्ताह में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षाएं होनी है और इसको लेकर उड़ान आईएएस एकेडमी ने आज एक मॉक टेस्ट कराया है जिसमें राज्य भर के छात्रों ने हिस्सा लिया है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ आईएएस उड़ान एकेडमी के संस्थापक अरुण जी हैं। अरुण जी, सबसे पहले ये बताएं कि ये जो मॉक टेस्ट राज्य भर में हुआ, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है आप लोगों का? देखिए, अभी 28 जनवरी और 4 फरवरी को जेएसएससी सीजीएल की परीक्षाएं होनी है, जो डेट अनाउंस हो चुका है। तो बच्चों के सामने एक चैलेंज होता है कि एग्ज़ाम हॉल का माहौल कैसा होता है, या वहाँ पे हम बहुत छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, और उसके साथ साथ हमारी तैयारी का स्तर क्या है। तो इन तीनों चीज़ों को परखने के लिए, एक तो तैयारी का स्तर भी परखना है, और आप एग्ज़ाम हॉल के माहौल में एक बार बैठते हैं तो अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो ये पर्पज़ था कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करें, गलतियां कम से कम करें एग्ज़ाम में। और 15 दिन पहले करीब हम लोग करा रहे हैं, तो बच्चों में जो कमी है वो ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा सेक्शन मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, या कोई सेक्शन है जो कमज़ोर पड़ रहा है। तो इन 15 दिनों में वो उसको बेहतर करके और एग्ज़ाम में अच्छी तैयारी के साथ जा पाएंगे। कि इससे छात्रों को कितना बेनिफिट मिलता है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये परीक्षा हम लोग पूरे झारखंड राज्य के 10 अलग अलग ज़िलों में, और साथ में एक पटना में भी सेंटर रखा है, क्योंकि झारखंड के बहुत सारे बच्चे अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी पटना में करते हैं। तो उनके लिए इतना मुश्किल था कि हम झारखंड आके और इतना खर्च करके एग्ज़ाम दे, तो एक सेंटर पटना में भी रखा। झारखंड राज्य के जो 5 प्रमंडल है, 5 प्रमंडल को हम लोगों ने कवर किया है, और मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स, किसी प्रमंडल में 2, किसी में 3 डिस्ट्रिक्ट, ऐसे हम लोगों ने कवर किया है। एक तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात कि इससे बच्चों को फ़ायदा ये होगा, जैसा मैंने कि आपको पहले ही बताया, कि वो अपनी तैयारी को परख पाएंगे कि हमने कितनी तैयारी करी है और हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं। इस एग्ज़ाम में शामिल होने के लिए जो प्रोसेस आपने पूछा, तो हम लोगों ने एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रखा था, जिसके माध्यम से बच्चों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया, और उसका एक नॉमिनल चार्ज हम लोगों ने लिया, क्योंकि इसमें काफ़ी एक्सपेंडिचर आता है। तो उसके बाद जो है बच्चों को हम शामिल करा पाए जी। और टोटल जो है इसमें लगभग 9,500 रजिस्ट्रेशन हमारे पास आए। तो 2-4% बच्चे एब्सेंट हैं अभी तक, जो हमें रिपोर्ट मिल रही है, बाकी बच्चे अवेलेबल हैं। तो 9,000 से अधिक बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। अच्छा, हमारी जानकारी में ये था कि ऐसा पहली बार किसी संस्थान ने इतने बड़े पैमाने पर मॉक टेस्ट का ये करवाया है। ये कैसे सूझा आपको कि करवाते हैं, जो आपके कोचिंग के छात्र नहीं भी हैं वो भी इस पे बैठ सकते हैं? जी जी, ये सही है कि झारखंड राज्य में इस तरह का टेस्ट किसी कोचिंग संस्थान के द्वारा पहली बार ऑर्गेनाइज़ किया गया है। दरअसल मैं जब यूपीएससी की तैयारी करता था, तब मैं देखता था कि कई ऐसे कोचिंग संस्थान थे जो ऑल ओवर इंडिया में यूपीएससी का टेस्ट करवाते थे। तो मेरे दिमाग में वो एक कॉन्सेप्ट था, क्योंकि मैं भी कई बार उस तरह के टेस्ट में अपीयर होता था, कि झारखंड राज्य के बच्चों को झारखंड के एग्ज़ाम की तैयारी का इस तरह का मौका मिल सके। और ये तो अभी हम लोगों ने शुरुआत किया है कि जेपीएससी के एग्ज़ाम में हम इस तरह का प्रोसेस आगे जारी रखेंगे जी। अरुण जी, हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि आपकी जो संस्थान है उड़ान आईएएस एकेडमी, झारखंड में होने वाली जो परीक्षाएं हैं सरकारी वैकेंसीज़ के लिए, उसके अलावा और किन किन परीक्षाओं की तैयारी करवाता है? जी, हमारे संस्थान में यूपीएससी, जेपीएससी और जेएसएससी की जो तमाम परीक्षाएं होती हैं, इन सारी परीक्षाओं की तैयारी हम कराते हैं। और उसके लिए पूरी एक टीम है हमारे पास, अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए। से यूपीएससी की टीम अलग है, इसमें कई टीचर बाहर से भी आते हैं, दिल्ली से आते हैं, इलाहाबाद से आते हैं। जेपीएससी की टीम अलग है और जेएसएससी की टीम अलग है। इसमें कई ऐसे लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं जो ऑलरेडी सरकारी सेवा में हैं, या आप कहें कि जिनको पढ़ाने का शौक़ है, किसी पद पे ऑफिसर हैं, और कभी कभी वो गाइडेंस, बच्चों को रास्ता बताने की हमने कैसे क्रैक किया, वो मोटिवेशन, हाँ, मोटिवेशन के लिए वो आते हैं बच्चों को गाइड करने के लिए। कुछ उसी में कुछ टॉपिक भी पढ़ा देते हैं। कई बच्चे जो है अपने साथ जुड़े हुए हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। जैसे पिछली जेपीएससी में 7 to 10 में 34 बच्चों का अपने संस्थान से सिलेक्शन हुआ है, जो अलग अलग कोर्स प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो उनको भी समय समय पे हम लोग बुलाते हैं कि आपके माध्यम से बच्चों तक एक पॉजिटिव वाइब्स जो है वो स्प्रेड हो, उन तक पहुँचे। इसी बात पे आने वाले थे कि कोई भी कोचिंग संस्थान में बात आकर यहीं पे अटक जाती है कि आपका कन्वर्जन क्या है, कि आपके कितने स्टूडेंट्स आपकी परीक्षा में सफल हो रहे हैं और कहीं पे उनकी पोस्टिंग हो रही है। तो जैसे आपने जेपीएससी का जिक्र किया, इसके अलावा और कौन कौन सी परीक्षाएं हैं जहां आपके छात्र आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि सामान्य तौर पर जब कोई संस्थान से हमारे यहाँ से बच्चा सेलेक्ट होता है, तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं मानते कि वो हमारी वजह से सेलेक्ट हुआ है। बच्चे की अपनी मेहनत है, हमने उसको थोड़ी सी दिशा दे दी। वो कहीं भटक सकता था, कहीं चूक कर सकता था, जैसे भी टेस्ट कराया, तो इसके माध्यम से कई बच्चों को आइडिया मिल जाएगा। बट मेहनत तो उनका अपना है, इसलिए उसका पूरा क्रेडिट तो मैं नहीं ले सकता और लेना भी नहीं चाहिए। दूसरी बात ये कि
आपने पूछा कि और कौन कौन सी परीक्षाएं, तो झारखंड राज्य में तो आप देख रहे हैं परीक्षाएं हो नहीं पा रही हैं। पिछले 2015 में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हुई है, उसके बाद अभी 2024 में होने को है। जेपीएससी की परीक्षा भी पिछले 23 सालों में मात्र 7 परीक्षाएं हुई हैं। नई वैकेंसी आने का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो चूँकि नंबर ऑफ़ एग्जामिनेशन ही कम है, तो इसलिए ये भी बता पाना बहुत मुश्किल है कि कितने बच्चे सफल हुए। कम परीक्षाएं हो रही हैं तो स्वाभाविक है कि मौका भी कम मिल पाता है बच्चों को। अच्छा, जब झारखंड की बात हो रही है, यहाँ परीक्षाएं कम हो रही हैं, तो आपने तो एक बच्चे की एकेडमिक्स में ग्रोथ ला दिया, लेकिन जब परीक्षाएं नहीं हो रही हैं तो जाहिर सी बात है कि वो निराश होंगे, वो महसूस करेंगे कि अब परीक्षाएं ही नहीं हो रही हैं, मतलब वो टूटा हुआ महसूस करते हैं। तो ऐसे में आपके संस्थान की तरफ से किस तरह का कदम उठाया जाता है उनको मोटिवेट करने के लिए, या सिर्फ पढ़ाई के अलावा मेंटल स्ट्रेंथ कितना ज़रूरी होता है? अच्छा जी, देखिए मैं बच्चों को 2-3 बातें हमेशा बताता हूँ अपने आप। पहली बात तो ये बताता हूँ कि आपने जो ये राह चुनी है कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, जेपीएससी क्वालिफाई करना है, जेएसएससी करना है, ये अंतिम विकल्प नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन बाय द वे नहीं हो पाता है तो आपके पास कुछ इस तरह का हुनर पैदा करिए, कुछ आप ऐसा मतलब जिसको बोलते हैं ना वोकेशनल टाइप से कुछ आप अपने अंदर कुछ ट्रेनिंग लीजिए, कुछ सीखिए, ताकि आप आगे की राह अपने लिए बना सकें। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई एक यूनिक चीज़ होती है, क्रिएटिविटी होती है, तो उसको वो निखार सकते। दूसरी बात, मैं एक और चीज़ इनको कहता हूँ कि आप केवल झारखंड की वैकेंसी के ऊपर डिपेंडेंट न रहें। बिहार में वैकेंसी आ रही है, दूसरे राज्यों में आ रही है, आपको जेपीएससी देना है तो आप बीपीएससी भी दे दें, उत्तर प्रदेश भी दे दें, तो दूसरे राज्यों में भी आप एग्ज़ाम देते रहें। तो ये 2 विकल्प हैं इनके पास कि एक तो अपने अंदर कुछ और गुण पैदा करें, कुछ और क्वालिटी डेवलप करें जिससे वो अपना करियर दूसरे फील्ड में भी बना सकते हैं, और दूसरा कि वो दूसरे राज्य को भी परीक्षा दें। साथ साथ मेंटल स्ट्रेस की जहाँ तक आपने बात की, तो थोड़ा पॉजिटिव रहें, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों से बात करें, और कुछ मेडिटेशन एक्सरसाइज ये सब करें तो मेंटली तो फिट रहेंगे फिर। जी, तो ये थे हमारे साथ उड़ान आईएएस एकेडमी के संस्थापक अरुण जी, और आप देख रहे थे द फॉलो अप। thefollowup.in. Like, share, and subscribe.